हिजबुल्लाह के हाथ अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू तक पहुंच चुके हैं और इजराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित करते हुए हिजबुल्लाह का ड्रोन पीएम हाउस तक आखिर कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके जवाब में नेतन्याहू आगे जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक, क्विक रिस्पांस में दक्ष और दुश्मन के हमले को ध्वस्त कर देने वाला इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्या फेल हो गया? तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक, थार्ड भी फेल हो गया। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की जान पर खतरा। नेतन्याहू के होलीडे होम पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। नेतन्याहू के सिजरिया वाले आवास के पास गिरा ड्रोन। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में हाहाकार। अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने जो कहा था वो करके दिखा रहा है कि नसरल्लाह की मौत से इजराइल के खिलाफ हमले बंद नहीं होंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक अटैक किया है। इतना खतरनाक कि जिसमें प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की जान भी जा सकती थी। कैसे हो गया बेंयामिन नेतन्याहू के घर पर हमला? क्यों नहीं पकड़ में आया 70 किलोमीटर दूर से उड़ कर आता ड्रोन? नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? इन सुलगते सवालों का जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स के पास नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिर्फ इतना क्लियर किया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के वक्त सिजरिया के हॉलिडे होम में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं थे। घर में उस वक्त नेतन्याहू के परिजन की भी मौजूदगी नहीं थी। Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. हिजबुल्लाह का ये दुस्साहस है, इधर उधर नहीं, सीधा बेंयामिन नेतन्याहू पर हमला, सीधा इजराइल के प्रधानमंत्री को ही उड़ा देने की कोशिश। गनीमत रही कि नेतन्याहू जहां हमला किया गया वहां मौजूद नहीं थे, वरना क्या होता इसकी कल्पना भी इजराइल के लिए दुख देने वाली है। हिजबुल्लाह ने इसके पहले इजराइल के आर्मी बेस पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें इजराइल के एलिट ब्रिगेड के 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन में से एक को उसने इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरा ड्रोन आर्मी बेस के डाइनिंग हॉल में गिर गया। अब की बार भी यही हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के छोड़े 2 ड्रोनों को तो ट्रैक कर नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के आवास से जा टकराया। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ न तो वो और न ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके हॉलिडे होम में रह रहा था, लेकिन फिर भी लॉन्च किए जाने के बाद 70 किलोमीटर चलकर एक ड्रोन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज पर फटता है तो इजराइल की इस खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसके पहले भी बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन आकर टकराया था, जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह करीब 11 बजे लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक ड्रोन जिसका टारगेट सिजरिया का पीएम आवास था, उसकी इमारत से जा टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। कुल 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिनमें 2 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया था और तीसरा प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच गया। अब इजराइल की सेना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वार प्लेन तैनात कर रही है। इसके पहले भी एक रॉकेट हमले की खबर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के घर तक कोई रॉकेट नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ड्रोन हमले की बात तुरंत इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कबूल कर ली।
आईडीएफ का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उससे पता चलता है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में उसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल से उड़ रहा था। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में ग्लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना यह भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक से इजरायल का पूरा डिफेंस सिस्टम हिला हुआ है। इजरायल ने अमेरिका से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की और तादाद भेजने की मांग की है। इजरायल ने हमास और हिजबुल्ला दोनों के टॉप कमांडरों को मार दिया है, जिसके बाद बौखलाए आतंकी इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन हमलों से किसी की जान जाए या न जाए, लेकिन थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके खुशी से झूम उठते हैं। अब तय करना है इजरायल को कि क्या वो इन 2 आतंकी समूहों को खुश होने के ऐसे मौके देते रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद करेगा कि आने वाले दिनों में कोई ड्रोन उनके सुरक्षा तंत्र को नहीं भेद पाएगा।